नन्ही जलपरी की कहानी द लिटिल मरमेड। जलपरी की कहानी बहुत समय पहले की बात है। गहरे समुद्र में जलपरियों के राजा का राज्य हुआ करता था। उसकी 6 सुंदर राजकुमारियां थीं, जिन्हें राजा बहुत प्यार करता था। उनमें से सबसे छोटी जलपरी का नाम एवा था। एवा सभी की चहेती थी, क्योंकि वह हर समुद्री जीव के बारे में अच्छा सोचती थी। जब भी जरूरत पड़ती थी तो वह खुशी खुशी उनकी मदद कर देती थी, लेकिन यह बात बाकी जलपरियों को अच्छी नहीं लगती थी। राजा ने नियम बनाया था कि जो भी जलपरी 18 साल की हो चुकी हो तो वह समुद्र की ऊपरी सतह पर जा सकती थी। इस तरह उन्हें समुद्र के बाहर की दुनिया को देखने का मौका मिलता था। एक दिन राजा की 5वीं परी का 18वां जन्मदिन था, तो उसे भी यह मौका दिया गया, जिसे देखकर एवा के मन में भी समुद्र की सतह पर जाने का मन हुआ। एवा ने भी अपने पिताजी यानी समुद्र के राजा से समुद्र की सतह पर जाने की इजाजत मांगी। इस पर राजा ने यह कहते हुए मना कर दिया कि समुद्र की सतह पर जाने के लिए वह अभी बहुत छोटी है। इस घटना के बाद से एवा को अपने 18वें जन्मदिन का इंतजार रहने लगा। समय बीतता गया और एवा अपनी दादी से समुद्र के बाहर की दुनिया के बारे में पूछती रहती थी। दादी की कहानियों से एवा को इंसानों के बारे में भी पता चला। दादी माँ ने एवा को यह भी बताया कि हमारी उम्र 300 साल होती है और हम मरने के झाग बन जाते हैं। वहीं जिस जलपरी का दिल नेक और सच्चा होता है, उसे आसमान की परी अपने साथ ले जाती है और उस जलपरी को भी परी बना देती है। वहीं इंसानों की उम्र ज्यादा से ज्यादा 100 साल ही होती है। इस प्रकार दादी से रोज वो समुद्र से बाहर की दुनिया के बारे में जानती रहती थी। एक दिन वो घड़ी भी आ ही गई, जिसका एवा को कई सालों से इंतजार था। नियम के अनुसार एवा ने भी अपने जन्मदिन के अवसर पर राजा से समुद्र की ऊपरी सतह पर जाने की आज्ञा मांगी। इस पर राजा आज्ञा देने के लिए तैयार नहीं हुए। उन्हें डर था कि उनकी इस भोली भाली बेटी का कोई कुछ कर न दे। तभी वहां केकड़ा आता है, जो राजा का मंत्री था। सभी राजा के मंत्री को श्रिम्प कहकर बुलाते थे। वह एवा का बहुत अच्छा दोस्त भी था। श्रिम्प ने राजा से अनुरोध किया कि वह एवा का ख्याल रखेगा और उसे अपने साथ सही सलामत वापस लेकर आ जाएगा। तब राजा ने उन दोनों को समुद्र की सतह पर जाने की आज्ञा दी। राजा से आज्ञा लेकर वो दोनों खुशी खुशी समुद्र की ऊपरी सतह की ओर चल देते हैं। जैसे ही एवा ने समुद्र के ऊपर की दुनिया देखी, वह देखती ही रह गई। उसने वहां हवा को महसूस किया, हवा में उड़ते हुए पक्षी देखे, सूरज को देखा। वो यह सब देख ही रही थी कि अचानक उस ओर उन्हें एक बड़ी नाव आती दिखाई दी। उसने दूर से उस पर सवार राजकुमार को देख लिया था। उसे देखते ही एवा को उस राजकुमार से प्यार हो गया। तभी अचानक समुद्र में तूफान आ गया और राजकुमार की नाव तूफान में फंसकर टूट गई। यह सब देखकर एवा का मन भावुक हो गया और वो तुरंत राजकुमार को बचाने के लिए बढ़ चली। राजकुमार बेहोश हो गया था। एवा बेहोशी की हालत में उसे समुद्र के किनारे ले आई। समुद्र के किनारे आकर वह राजकुमार को देखने लगी। तभी अचानक वहां किसी के आने की आहट सुनाई दी। इस पर वह झट से एक चट्टान के पीछे छिप गई। उसने देखा कि वहां कुछ राजकुमारियां आकर राजकुमार के पास रुक गई हैं और उसे होश में लाने की कोशिश कर रही हैं। राजकुमार ने होश में आते ही उसके पास खड़ी राजकुमारी से पूछा कि क्या उसकी जान उस राजकुमारी ने बचाई है। तब उस राजकुमारी ने झूठ बोलते हुए हाँ में उत्तर दिया। यह सब एवा देख रही थी। उसे यह अच्छा नहीं लगा कि राजकुमार की जान बचाने का झूठा श्रेय वह राजकुमारी ले रही है। फिर भी एवा खुश थी कि राजकुमार की जान बच गई थी। उसके बाद एवा वहां से निकलकर वापस समुद्र की गहराइयों में अपने महल आ गई। वापस महल आने के बाद उसका मन कहीं भी नहीं लग रहा था।
उसे अब हर पल बस राजकुमार की याद सताती रहती थी। तभी वहां श्रिम्प आया और उसने एवा से पूछा कि वह क्यों उदास है। तब एवा ने उसे पूरी बात बताई। श्रिम्प ने कहा कि यहाँ काले समुद्र की ओर एक डायन रहती है। वह शायद तुम्हारी इस मामले में कुछ मदद कर सकती है, लेकिन उसके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता है। एवा किसी भी हालत में राजकुमार को पाना चाहती थी। इस कारण वह बिना कुछ सोचे समझे डायन के पास जाने के लिए चल देती है। डायन ने जैसे ही उसे अपनी गुफा में आते हुए देखा तो जादुई आईने से इसके बारे में पूछा। तब आईने ने बताया कि वह राजकुमारी है जिसका दिल बहुत साफ है। वह बहुत जल्दी आसमान की परी बनने वाली है। जिस दिन वह परी बनेगी उस दिन तुम्हारे पाप की दुनिया और तुम्हारा दोनों का अंत हो जाएगा। डायन ने यह सुना तो उसने कहा कि मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। इतने में एवा डायन के पास पहुंच जाती है और अपने दिल की बात उसे बताती है। इस पर डायन कहती है कि वह उसकी मदद तो कर सकती है, लेकिन जब वह इंसान बनेगी तब उसकी आवाज चली जाएगी। यह सुनकर एवा कुछ देर सोचने लगी। फिर उसने कहा कि वह राजकुमार के लिए कुछ भी कर सकती है। डायन मन ही मन हंसी और उसने एवा को एक जादुई शरबत दिया। डायन ने कहा कि जैसे ही वह समुद्र के किनारे पहुंचकर इस शरबत को पिएगी वह इंसान बन जाएगी। एवा तुरंत शरबत को लेकर समुद्र की ऊपरी सतह की ओर बढ़ने लगती है और जल्दी ही वह किनारे पर पहुंच जाती है। किनारे पर पहुंचते ही एवा उस जादुई शरबत को पीती है और बेहोश हो जाती है। शरबत पीने के बाद एवा की पूंछ अब पैरों में बदल चुकी होती है। तभी जलपरी से इंसान बन चुकी बेहोश एवा पर राजकुमार की नजर पड़ती है और वह एवा की खूबसूरती को देखता ही रह जाता है। वह उसे अपने महल ले आता है। एवा को देखने के बाद कहीं न कहीं राजकुमार को भी उससे प्यार हो जाता है, लेकिन उसने उस राजकुमारी को शादी का वचन दे दिया था जिसने राजकुमार को बचाने का झूठ बोला था। दूसरे दिन एवा को जब होश आया और वह चलने लगी, तब राजकुमार उसके पास आया और उससे उसके बारे में पूछने लगा। इस पर एवा कुछ भी नहीं बोल पाए और बहुत दुखी हुई। इसके बाद उसे पता चला कि राजकुमार की शादी राजकुमारी से होने वाली है, जिसे सुनकर वह और भी अधिक दुखी हुई और किनारे पर आकर रोने लगी। जब श्रिम्प ने यह सब बात सुनी तो उसने पूरी बात समुद्र के राजा और राजकुमारियों को बताई। राजा सीधा किनारे की ओर जाने लगा और राजकुमारियां डायन की गुफा की ओर। राजकुमारियों ने डायन से आकर एवा के बारे में पूरी बात कही और उसे वापस से जलपरी बनाने की प्रार्थना करने लगी। डायन को लगा कि यह सब मेरे जाल में फंस गए हैं। डायन एवा के हाथों राजकुमार को मरवाना चाहती थी, जिससे वह कभी भी आसमान की परी न बन पाए और डायन की पाप की दुनिया बनी रहे। डायन ने राजकुमारियों को एक खंजर दिया और उनसे कहा कि अगर एवा इस खंजर से राजकुमार को मार दे तो वह फिर से जलपरी बन सकती है। राजकुमारियां वह खंजर लेकर किनारे की ओर बढ़ने लगती हैं। राजा को खंजर देकर राजकुमारियां उन्हें डायन की पूरी बात बताती हैं। राजा वह खंजर एवा को देता है और उससे राजकुमार की हत्या करने को कहता है। एवा खंजर लेकर महल की ओर बढ़ती है, लेकिन वह राजकुमार को पसंद करती थी, इस कारण वह रास्ते से वापस आ गई। उसने वह खंजर राजा को वापस दे दिया। एवा ने अपने पिता से कहा कि उसके जीने का अब कोई भी मकसद नहीं है। वह अब मरकर समुद्री झाग बनना चाहती है। यह कहकर जैसे ही उसने समुद्र में छलांग लगाई, तभी वहां आसमान में रहने वाली एक परी आ गई और उसने एवा को बचा लिया। परी ने एवा को बचाते हुए कहा कि हम एवा को अपने साथ ले जा रहे हैं और आज के बाद से यह आसमान की परी बनकर हमेशा के लिए वहीं रहेगी। एवा के परिवार वालों ने जैसे ही यह बात सुनी सभी बहुत खुश हुए। एवा के परी बनते ही डायन का जादू समाप्त हो जाता है।
इतने में ईवा के पीछे पीछे वहां राजकुमार भी आ पहुंचता है। राजकुमार वहां मौजूद सभी जलपरियों और आसमानी परी को देख हैरान रह जाता है। वह ईवा को बताता है कि वह भी उससे बहुत प्यार करता है। इस पर ईवा राजकुमार से कहती है कि इस जन्म में न सही, लेकिन अगले जन्म में हम जरूर मिलेंगे। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना।